मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे संस्कृत व्याकरण में षष्ठम अध्याय, और षष्ठम अध्याय में हम देख रहे थे उपसर्ग। तो उपसर्ग में हमने देखा था, हमने यहाँ तक देख लिया था 18 तक। तो अभी हम आगे देखते हैं, 18 के आगे देखते हैं। तो अभी का हमने देख लिया था, जैसे अभिगस्ति, अभ्यागतः, अभ्युत्थानम भगवत गीता से। उसके बाद में प्रति, प्रति का क्या अर्थ होता है बताइए। प्रति का अर्थ होता है विपरीत अर्थ में। जी। कि माता जी आवाज थोड़ी कम आ रही है। तो देखिए, जैसे अभी देख लेते हैं अपन विपरीत अर्थ में। जैसे इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। प्रत्युपकार। देखिए यह या वह, उसके पहले आधा वर्ण हो, मतलब कौन सी संधि है। यण संधि हो गई। तो क्या हो गया, प्रति, प्रतिधन उपकार। मतलब आपने किसी पे उपकार किया है ना, किसी का भला किया है, तो उसके बदले में। विपरीत मतलब है कि उसके बदले में, एक तरीके विपरीत मतलब यहाँ पे उल्टा नहीं है कि उपकार का उल्टा मतलब अपकार है। मतलब आ- आपने किसी का भला किया, उसने आपको बुरा कर दिया ऐसा नहीं है। प्रति मतलब है कि विपरीत भाव में, जैसे आपने किसी का उपकार किया तो उसके बदले में। प्रति मतलब है उसके बदले में, उसके बदले में। एक्सचेंज। प्रभु जी, एक्सचेंज। या एक्सचेंज आप बोल सकते हैं ददाती प्रति गृणाति। तो उसी तरीके से कुछ। तो देखिए, प्रति उपकार मतलब आपने किसी का उपकार किया, उसके बदले में उसने आपका उपकार किया। इसी तरह, उसी तरह है प्रति अवदत्त। इसमें कौन सी संधि है। यह और उसके पहले आधा, आधा अक्षर है, आधा वर्ण, मतलब वही यण संधि हो गई, है ना। प्रतिधन अवदत्त। अवदत्त मतलब क्या होता है, वद धातु का मतलब होता है बोलना। अवदत्त मतलब अफटत, लंग लकार देखा था ना हमने, जो पास्ट टेंस जो है भूतकाल। अवदत्त मतलब बोला, है ना। तो आपने किसी को कुछ बोला, उसके बदले में फिर उसने आपको कुछ बोला, है ना। आप किसी से कुछ कहेंगे तो फिर वो भी तो कुछ बोलेगा ना। एक्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन, प्रति का मतलब ये रिएक्शन होता है ना। तो वापस जवाब दिया, मुड़ के वापस जवाब देना, प्रति अवदत्त, प्रति उपकार, प्रति उपकार। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है। पुत्री मातरम प्रति अवदत्त। पुत्री ने माता को, हाँ, जवाब दिया। माता ने कुछ बोला होगा, डांटा होगा, है ना। तो पुत्री ने मुड़कर वापस जवाब दे दिया। हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। फिर है परी। परी का क्या अर्थ होता है जी। परी का अर्थ, जैसे पर्यावरण, पर्यावरण शब्द कैसे बनता है बताइए। पर- पर्यावरण शब्द अपन। यस। परिप्रसाद। यस। परि प्लस आवरण।
परिधन आवरण। तो देखिए परि मतलब क्या होता है, परि का ज्यादातर उसका यूज होता है चारों ओर, है ना, हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही पर्यावरण है। आवरण मतलब घेरा, तो चारों ओर से हमको ढक रखा है उस तरीके, उसी को हम पर्यावरण बोलते हैं। तो कौन सी संधि हुई बताइए? यह है, उसके पहले आधा आधा अक्षर है, र, वही यण संधि है ना। जैसे अति, अति प्लस आचार अत्याचार, वही तो है परि प्लस आवरण, पर्यावरण यण संधि। वही प्रति अवदत प्रति उपकार, सब में एक ही तो संधि है। तो इसी तरीके से परि का अर्थ होता है चारों ओर, या परि का अर्थ बोल सकते हैं आप, है ना, चारों ओर बोल सकते हैं, है ना। छोड़ना भी, छोड़ना के अर्थ में भी होता है इसका अर्थ, परि मतलब छोड़ना या चारों ओर। जैसे परित्यज्यामि, है ना, तेज धातु, तेज मतलब त्यागना या छोड़ना। त्यज्यामि, पठामि, है ना, लट लकार वर्तमान काल में कि मैं त्याग देता हूँ। परित्यज्यामि मतलब विशेष है, उसको थोड़ा और उसका भाव बढ़ गया है मतलब जैसे कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, उत्प्रेरक, तो रासायनिक अभिक्रिया है वो जल्दी से होने लगती है। तो उसी तरीके परित्यज्यामि छोड़ने के अर्थ में। परिवर्तन बदलाव, अहम दुष्टम परित्यज्यामि, मैं दुष्टों का परित्याग कर दूंगा, कर देता हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं बोले मैं दुष्ट लोगों का संग नहीं करूंगा, हो गया बहुत, मैं छोड़ दे रहा हूँ दुष्ट लोगों का संग। उसके बाद में उप, देखिए उप तो बहुत जगह आता है, उप का अर्थ बताइए? उप मतलब होता है समीप या पास में। जैसे हम बताते हैं ना, उपवास, ये श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम से हमारा बहुत बार उदाहरण देते हैं। उपवास मतलब क्या है? मतलब खाना नहीं खाना उपवास हो गया क्या? नहीं, उपवास का अर्थ है उप प्लस वास। उप मतलब पास में या समीप, वास मतलब वास करना, रहना। तो किन के पास में रहना? भगवान के पास में रहना, है ना। मतलब दिन भर जप करना, बुक रीडिंग करना, साधना करना। रूपा जी बोलते थे एकादशी मीन्स 24 आवर्स, है ना, चैंटिंग, है ना, या फुल डे चैंटिंग, इस तरीके से। प्रचार अलग है, मतलब प्रचार के कुछ कुछ केसेज अलग है, मैं ऐसे ही बोला कि प्रचार इज मोर इम्पोर्टेंट एकादशी को भी। तो इस तरीके से उपवास मतलब पास में। देखो उपगच्छति मतलब पास में जाता है, समीप जाता है। उपहर्ति, उपहर्ति का थोड़ा अलग हो जाता है, उपहार देना, उपहार देता है, इस तरीके से। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। शिष्य है अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। देखिए राम शब्द हमको याद होगा ना, तो बहुत हमारा काम हो जाएगा, है ना। रामार्थम, है ना, वैसे ही अध्ययनार्थम, तो ये दूसरे सेंस में यूज होगा। तो अध्ययन के लिए, अर्थ मतलब के लिए, रामम, इसी तरीके से। तो शिष्य अध्ययन के लिए, शिष्य अध्ययन अर्थम, अध्ययन के लिए गुरुम उपगच्छति, गुरु के पास जाता है। उपगच्छति मतलब पास, उप मतलब पास, गच्छति मतलब जाता है, तो मतलब गुरु के पास जाता है अध्ययन के लिए। फिर लास्ट का हमारा जो है अपि। अपि का एक अर्थ तो क्या होता है बताइए, जो हम बार बार भी श्लोकों। हाँ, भी अपि का अर्थ होता है भी, ऑल्सो। रूपा जी जैसे अपि, अपि चेतसु दुराचारो, है ना। तो चेत क्या है? अव्यय है, वो भी आगे वाले अध्याय में हम देखेंगे। और अपि मत, है ना, अपि मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपि उपसर्ग की तरह हो रहा है यूज। तो अपि का मतलब होता है ना, अ, ढकने के अर्थ में होता है, या निकट, या है ना, कवर करने के अर्थ में होता है। निकट, संसर्ग, या, है ना, ढकने के अर्थ में होता है। तो देखिए अपि ददाति मतलब ढक देना, कवर करना, इस तरीके से, ठीक है। द्वारपाल है द्वारम अपि ददाति, द्वारपाल वो जो द्वार को बंद कर देता है ना, ढक देता है, इस तरीके से।
तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण, जैसे हमने सबसे पहले उदाहरण देखा था कल हार का। देखिए हार का अर्थ होता है माला, है ना। तो उसी से प्रहार मारना, परिहार त्याग करना, आहार भोजन, विहार मनोरंजन, संहार है ना विनाश करना। तो इस तरीके से हमने एक ही शब्द से देखिए अलग अलग उपसर्ग लगा के अलग अलग शब्द बनाए थे, जिनके अर्थ ही पूरी तरीके से बदल गए। मुख्यतः इन उपसर्ग शब्द उपसर्गों के मतलब अर्थ वही होता है मुख्यतः, लेकिन कई के बाद उदाहरण ही बदल जाता है पूरा। देखिए गम धातु है ये, तो ये से लगा के रखा है ना, इंटीग्रेशन में भी ऐसा कुछ लगाते हैं, तो उस तरीके से लगा देता है। तो ये देखिए गम धातु, धातु के लिए ये ऐसा लिखा है। तो आ प्लस गम धातु क्या हो जाता है, आगच्छति मतलब आना। उप प्लस गम उपगच्छति मतलब पास जाना। उप का मतलब पास होता है ना। अनु मतलब पीछे पीछे जाना, अनुसरण करना। अनुगच्छति पीछे जाना। औ प्लस गम मतलब अवगच्छति, इसका अलग ही अर्थ हो जाता है समझना, अवगच्छ। और भी बता सकते हैं क्या गम धातु के साथ और भी उपसर्ग लगा के, निर्गच्छति, ये भी तो कल हमने देखा था। निर्गच्छति मतलब क्या होता है, निर के दो अर्थ होते हैं, एक तो उल्टा के अर्थ में या बिना, या फिर बाहर, मतलब बाहर जाता है। निर्गच्छति मतलब बाहर जाता है। और क्या देखा था हमने, हमने भगवत गीता में बहुत बहुत जगह आता है ये शब्द अधिगच्छति, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। अधिगच्छति मतलब प्राप्त करना। वैसे अधिकार तो होता है आधिक्य के सेंस में यूज करते हैं अधि को, लेकिन अधिगच्छ मतलब होता है ना प्राप्त करना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ। देखिए ये बता रहे हैं कि जैसे गच्छ धातु है उसके साथ अनु उपसर्ग लगा, तो देखिए लट लकार में क्या हो जाएगा, अनुगच्छति। लिट लकार में क्या हो जाएगा, गच्छ है वो गम में बदल जाता है ना। तो अनुगमिष्यति। और लंग लकार में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ? अनु प्लस अगच्छत, तो कौन सी संधि होगी बताइए, अनु प्लस अगच्छत, यण यण संधि वही। यण संधि। जी जी। तो ये वह के पहले, ये या वह के पहले देखिए आधा लेटर आ गया, ऊ का वह हो गया, और वह में ए मिल के पूरा वह हो गया। लोट लकार में अनुगच्छ, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सीधा सीधा अनु अनु लगा दिया। लेकिन जो लंग लकार है उसमें संधि हो जाती है इस तरीके से। तो आइए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण देखने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमको वास्तव में समझ में आया टॉपिक। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान धातून च पृथक कृत्वा लिखत। अधोलिखित पदों में, यानी कौन सी भक्ति, सप्तमी भक्ति, रामे रामयोः रामेषु। अधोलिखित पदों में उपसर्गान उपसर्गों को धा, धातुन च और धातुओं को पृथक कृत्वा पृथक करके अलग अलग करके लिखत मतलब लिखो। ठीक है, तो लिख दो, बताइए। लिख देते हैं फिर हम, आप बताएंगे और हम लिख देते हैं। कौन सा धातु है, कौन सा उपसर्ग है बताइए। उत्तिष्ठ तु उत धातु कौन सी है, तिष्ठ हाँ तिष्ठ या इस्ता, एक ही बात है। इस्ता भी बोलते हैं भविष्य, जैसे गम गच्छ या गम, है ना ऐसे। तो उसी तरीके तिष्ठ धातु है, और भविष्य ये लिट लकार फ्यूचर टेंस में चलता है, वो इस्ता से इस्ता से है, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। और कौन सा क्रियापद, मतलब इस तरीके से बता दीजिए कौन सा लकार है इसमें, कौन सा टेंस है। पढ़तु पढ़ताम पठन्तु कौन सा होता है, लोट लकार। निर्गच्छन बताइए। निर 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 प्लस धातु, गच्छ धातु गच्छ या गम धातु। कम धातु और अगच्छन कौन सा टेंस, लो लिट टेंस कौन सा, लंग लकार।
पास्ट टेंस आ रहा है ना, नीर प्लस अगच्छन है ना, अपठत अपठताम अपठन वही अगच्छन। फिर है निस्सरतु, क्या बताइए उपसर्ग? निस उपसर्ग या श्री धातु और वही पड़तु की तरह निसरतु, लंग लकार लोट लकार। लंग लकार में तो क्या आता है, क्या आता श्री है? का मतलब, जैसे कल देखा था ना, श्री का मतलब क्या होता है? सर्पहा बिलात निसरती, सर्प बिल से निकलता है। श्री मतलब है ना, निकलना टाइप में ही है, नहीं मतलब बाहर निकलता है। सरक के निकलना, कल इस तरीके से हमने देखा था ना। संवदंती, क्या उपसर्ग है? सम 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 वद वद धातु, वद धातु टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लट लकार, लट लगा, लट प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट प्रत्यवदत, प्रति प्रति यस वद धातु वद धातु और टेंस लंग लकार यस प्रतिधन अवदत, वही प्रथा, आंसर। एक मिनट। यस लंग लकार। सुशोभते, उपसर्ग क्या है सु बताइए? उपसर्ग सु धातु होगा शुभ, जैसे सेव धातु होते हैं शुभ ना, तो सेवते सेवनते से चलता है, तो सुशोभते है ना, तो ये हो गया लट लकार। उसके बाद में विशिष्यते, वि है ना विशेष रूपेण, विशिष्यते, वि सास धातु है ना, सास धातु का शेष हो जाता है। और कौन सा टेंस? लट लगा। इसमें बताइए, क्या धातु है? अनवक्रोध, कौन सी धातु है अन तुमने? सास, क्या? सास धातु है, सास मतलब शासन करना, सा और स, मतलब ये तालव्य, ये दंतव्य से। अनवक्रोध, बताइए उपसर्ग? अनु अनु और अक्रोध, अक्रोध मतलब लंग लकार हो कर, गया। क्री धातु, क्री धातु, कर धातु नहीं होता, करोती करोता है उसी का हो जाता है अक्रोध। प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग हम्म। और सिद्ध धातु, सिद्ध और कौन सा लकार? लट लकार। आउ उपसर्ग, अगच्छत मतलब वही लंग लकार हो गया। और धातु कौन सी? धातु गम धातु। उप, उप हो गया, इसमें क्या आएगा? विष धातु विष धातु। और कौन सा लकार? वही लट लकार, पटा में लट पटवा, लट लकार, हाँ पटा में पटावा पटामा, वही तो है। उत, उत हास्यामः, ये स्ता धातु, जैसे जैसे ऊपर देखा ना धातु तिष्ठति, तिष्ठति, तो उसी तरह है, तिष्ठति की तरह है। और कौन सा लकार है? ये है फ्यूचर टेंस, लिटिल लकार है। स्ता सेती, स्ता सेता, स्ता सेंती, इस तरीके से चलता है इसके। फिर है उन्नयनम, उत उत, तय का हो गया न। उत हाँ, हमने एक नियम देखा था ना, तय के बाद में पहले नैनम वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में लास्ट का ये वर्ण आता है, तो जो तय है वो भी न में बदल जाता है ना, मतलब जो प्रथम वर्ण है वो पंचम वर्ण में बदल जाता है। उत्नयनम, उन्नयनम, उन्नति, इस तरीके से बोलते हैं ना। उसमें धातु क्या है? नी धातु है। और कौन सा लकार है? शायद लंग लकार है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। उन्नयनम है, पर तो अपठत अपठताम ना ना ना, लंग लकार तो नहीं होगा, क्योंकि नयनम नी धातु से बना है, जब पढ़ते 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 पढ़ा में पढ़ा पढ़ा। ठीक है, इसका बाद में देखेंगे। अपा कुर्वन, अप, अप हाँ, और धातु क्री न कुर्वन, कुर्म करोति क्री कुर्वम, ये जो आया ना ऊपर, ये सब क्री धातु से बनता है।
अप धन क्री लंग लकार। लंग लकार, ए आ रहा है मतलब लंग लकार। विजयते, वी और धातु जय। जय। और लकार, विजयते मतलब विजय होती है लट लकार। परितुष्यति, परी परि धातु। तुस, परी उपसर्ग। परि उपसर्ग, तुस धातु और लट लट लकार। तुष्यति तुष्यते तुष्यंती, इस तरीके से है ना। वो है ना कि तृपयंती, उसी तरह है तुष्यति, है ना। वयम न, हाँ वयम तु न तृपयंती, ऐसे करके श्लोक है ना, उत्तम श्लोक। तो इस तरीके से था। अभी हम, समय तो हो चुका है, कर ले क्या ये वाले, फटाफट हो जाएगा। देखिए, हे प्रभु मई, हे प्रभु मेरे पे, है ना, मुझ पे प्रसन्न होइए। मई, अहम माम, मैया मय्यम, मत मम मयि रे, सप्तमी विभक्ति मई, मेरे पे या मेरे पे प्रसन्न होइए, है ना। तो प्रसिद्ध तू, प्रासिद्ध तू कुछ होता है नहीं, प्रसिद्ध तू। प्रसिद्ध। गुरु शिष्य से अज्ञानम, गुरु शिष्य का अज्ञान क्या करता है, उपहार करता है उसको कि अपहरण करता है, हटा देता है। अपहर, उपहरण। उपहरती। अपहरती, उपहरती क्यों, उपहार थोड़ी देता है ज्ञान में। अज्ञान उपहार करता है कि ले बेटा शिष्य, तेरा अज्ञान बना रहे तेरा, नहीं। अपहरती उसका अज्ञान को खत्म कर अज्ञान का देता। हरण कर। वानरहा जनान, अच्छा वानर, ठीक है वानर क्या, ये। वानर है, वो लोगों को क्या करते हैं, अनुकुर्वंती, अनु अनुकुर्वन्ति। अनुकुर्वंती। तो अनु अकुर्वंती हो गया, अकुर्वंती तो कुछ होता ही नहीं। हम्म, अहम संस्कृतम, मैं संस्कृत जानता हूँ। औ औ जानामी, औ आ जानामी, तो ये तो कोई शब्द ही नहीं है। आ जानामी क्या होता है, जानामी होता है, वो तो लंग लकार में ए लग जाता है पहले, लंग लकार तो है ही नहीं है। औ जानामी, फिर क्या है, सत्य में वदनियम की, जीवन भर सत्य ही बोलना चाहिए, ये सत्यम है। तो यहाँ पे इससे पहले वाला क्या आएगा, आओ जीवनम, उसी के साथ। जीवनम। अध्यापक है प्रश्नान पृच्छते, अध्यापक प्रश्न पूछता है तो छात्र क्या बताते हैं, जवाब देते हैं। तो प्रति प्रति संवाद, प्रति इसमें तो होगा ही नहीं कि संवाद थोड़ी करते हैं, प्रतिवदंती, जवाब देते हैं, एक्शन का रिएक्शन। कामात क्रोध है, काम से क्रोध, पराभवती मतलब उद्भव। हार जाता है, उद्भवती मतलब प्रकट होता है, उद्भवती। उद्भवती। सभायाम विद्वांस एवं, सभा में विद्वान लोग क्या होते हैं, सुशोभनते। हाँ, इसका शुभ धातु का सेवते की तरह चलता है, सेवते सेवते सेवनते, सुशोभनते। चौराह रात्रो धनम, चोर रात्रि में धन चुराता है। अहरत, अहरत। भारत। पास्ट टेंस आएगा, ऐ तो आएगा ही। माता पुत्र से परस्परम, माता और पुत्र आपस में क्या करते हैं, संवत। संवदत। पढ़ते संवत। पढ़ता है, हाँ, संवादता है, क्योंकि आपस में मतलब संवाद ही करते हैं, बातचीत करते हैं, वापस मुड़ के जवाब थोड़ी देते हैं। गुरु आश्रमात, गुरु आश्रम से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं ना। प्रवेश करना तो आश्रम से, ये थोड़ी विभक्ति आएगी, रामात पंचमी विभक्ति थोड़ी आएगी। अलग होने के अर्थ में है ना आश्रमात, गुरु आश्रम से अलग हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। नागरिका एवं स्वदेशम उन्नयंती, उन्नयंती क्या होता है ना। फिर वयम चलचित्रम द्रष्टुम, पढ़ते पढ़ता पढ़ती, है ना, ये पढ़ से पढ़ता पढ़त, पढ़ामे पढ़ाओ फटाम, तो ये क्या हो गया, फटाम गच्छाम। आ गच्छा मतलब आते हैं, हम चलचित्र देखने के लिए यहाँ आते हैं, आ गच्छाम। अवागच्छाम तो क्या हो गया, कुछ नहीं, समझने के लिए होता है अवागछ तो। माता पुत्रम, माता पुत्र को संस्कार देती है, संस्कार करती है। नदी पर्वतात, नदी पर्वत से उद्भवती, निकलती उद्भवन। है। बस ये दो तो ऐसे एक्सरसाइज है, इनका उपसर्ग का प्रयोग करके वाक्य बनाना। तो ठीक है, ये समाप्त करते हैं। भगवत श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।